हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं फरहाना ज़फ़र, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने जब मैं पिछली वीडियो अपलोड की थी तो उन्होंने कहा था कि एक सिली हुई कमीज़ की मेजरमेंट लेकर कमीज़ काटना बताएं। तो मैं आपको उसके लिए बता रही हूँ कि सबसे पहले दामन की हम लोग चौड़ाई देख लेते हैं कि कितनी है। मेरी कमीज़ की होती है 20, और सबसे पहले हम लोग दामन की चौड़ाई देखते हैं और उसके बाद हम लोग कमीज़ की लंबाई देख लेते हैं। तो 20 अगर है तैयार है तो फिर मैं 22 रखती हूँ, जिसमें से 1 इंच एक साइड पे फोल्ड हो जाएगा, 1 इंच दूसरी साइड पे फोल्ड हो जाएगा, तो वो 20 मतलब हमारे पास तैयार हो जाएगी। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि लेंथ को करने के लिए अब इंची टेप को, ये जो तीरे की ऊपर वाली जगह है, यहाँ से लेकर नीचे दामन तक हम लेकर आएंगे तो ये हमें सही तरह वाली लेंथ पता चलेगी। इस कमीज़ की लेंथ थोड़ी कम थी और यहाँ से लेकर इस तरह भी नहीं लेंथ लेनी होती और गले के दरमियान से इस तरह रख के भी नहीं लेनी होती। जहाँ पे मैंने अब रखा है ना इंची टेप, इस तरीके से हमने कमीज़ की लेंथ पता करनी होती है तीरे के ऊपर रख कर। तो मेरी है जो मैंने अभी कमीज़ सीनी है उसकी मैंने 40 रखनी थी, 40 तैयार। तो जिसके लिए मैंने 41.5 मैंने रखी थी, इसकी काटी थी कमीज़, ताकि वो आधा इंच नीचे, आधा नहीं 1 इंच नीचे और आधा इंच ऊपर वाली तीरे में चला जाएगा, तो बाकी हमारे पास 40 तैयार हो जाएगी कमीज़। वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जैसे आपकी अपनी कमीज़ की लेंथ है और जितना आपका दामन है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट तरीका बता रही हूँ। मेजरमेंट्स ये मेरी अपनी कमीज़ की हैं, आपने अपनी कमीज़ की लेनी है। अब इस तरीके से ये मेरे पास कपड़ा है एक शर्ट का, तो इसके लिए जो हमने ये देखना होता है, कन्नी वाली साइड होती है, वहाँ से हम लेंथ लेते हैं। कन्नी मतलब कि जो आपको पता ही होगा, एक साइड जो थोड़ी सी सख्त सी होती है जिसके अंदर थोड़ा वाइट सा धागा होता है, उसको हम कन्नी बोलते हैं। उससे हमने लेंथ लेनी होती है। तो मेरी ये जो कमीज़ है ये मैंने यहाँ से ली थी, लोकल मार्केट से ली थी। तो इसकी ये कुछ इस तरह से है कि इसका बार ज़्यादा है, तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अभी ये जो मैंने कपड़ा ऊपर वाला फोल्ड किया हुआ है, ये मैंने दामन बनाया है इसका। इस तरीके से मैं इस कमीज़ के 2 हिस्से काट लूँगी। इसी से जो मैंने दामन की आपको अपनी बताई है 20 तैयार होती है, तो 22 मैं काटूँगी यहाँ से। और जितनी लेंथ है रखनी है आपने, उस हिसाब से उसमें जितनी तैयार कमीज़ की लेंथ है उसमें 1.5 इंच ज़्यादा करके आपने उसको कमीज़ को काट लेना है। अब मैं यहाँ से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और इसी तरह से मैं इस कमीज़ की चौड़ाई और लंबाई लेकर इस कमीज़ की फ्रंट और बैक को बाकी सारे कपड़े से अलग कर लूँगी। अब यहाँ से मैंने इसको डबल कर दिया, मतलब कि एक कमीज़ का फ्रंट बनेगा और एक कमीज़ का बैक बनेगा। अब मैं यहाँ से इसको काट दूँगी, वो जो साइड पे कपड़ा फालतू बच जाएगा जो आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं देख रही हूँ कि जितनी नीचे से मैंने लेंथ रखी है उतनी ही ऊपर हो, मतलब कि सारे कपड़े को इक्वल रख के तो फिर मैं काट लूँगी। और जो ऊपर कपड़ा बच जाता है फिर उसके बाजू बन जाते हैं, वहाँ से आप बाजू बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी कमीज़ की फ्रंट और बैक को अलग कर लिया है। और इसके बाद मैं बाजू काट लेती होती हूँ। जो कपड़ा बच गया है उसमें से मैंने यूँ डबल फोल्ड करके बाजू काटे। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आपने लेंथ रखनी है उसमें 2.5 इंच ज़्यादा रख के मैं तो कर देती हूँ कपड़े को फालतू रख कर। अब यहाँ से मैं इसका कंधा काट लूँगी। आप शेप देख सकते हैं इसकी, और तो कोई मेजरमेंट है नहीं कंधे की। आप इसकी शेप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से कंधा काटती हूँ, और आगे से जितना बाजू आपने खुला रखना है आप उस हिसाब से काट सकते हैं। अब मैं कमीज़ का कंधा वगैरह और फिटिंग की और बाकी सारे मेजरमेंट्स करूँगी। अब मैं आपको इस सिली हुई कमीज़ से बता देती हूँ। अब मैंने नीचे अपनी जो कमीज़ काटनी है वो रखी हुई है और ऊपर जो सिली हुई है वो वाली रखी हुई है। और इस कमीज़ का
मेजरमेंट्स में जैसे जैसे लूँगी, सबसे पहले हम लोग तीरे को लेते हैं। तो मैंने अपना तीरा तैयार रखना था 15, तो 15 का हाफ होता है 7.5। 7.5 में हाफ इंच ऐड करके मतलब कि 8 इंच मैं काट दूँगी, क्योंकि ये डबल पड़ी है ना, तो हाफ इंच ऊपर हमने इसलिए रखा है कि हमने वो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। जो भी आपका तीरा है उसके अंदर हाफ इंच, अगर आपने यूँ डबल कमीज़ रखी हुई है तो उसमें हाफ इंच ऐड करके आप लोग निशान लगा लें। उसके बाद मैं दूसरी लेंथ यहाँ से लेती होती हूँ, सॉरी मेजरमेंट यहाँ से लेती हूँ। मैंने इस कमीज़ की रखनी थी 13 का हाफ होता है 6.5। 6.5 में हाफ इंच ऐड करें तो हो जाता है 7 पे निशान लगा के मैं कट कर दूँगी। उसके बाद मैं लूँगी चेस्ट की मेजरमेंट। मैंने इस कमीज़ की रखनी थी 19 का हाफ होता है 9.5। तो यहाँ से मैं इसका निशान लगा लूँगी और अब मैं कंधा काट लूँगी। जितना आपका कंधा होता है, मैंने इस कमीज़ का रखना था 8.5, तो उस हिसाब से मैंने अब जो जो निशान लगाए थे ना, उस निशान के ऊपर ऊपर से मैंने कंधा काट लिया। और यहाँ से अब मैं तीरे को काट रही हूँ तिरछा। अब ये 4 इंच जो है वो मैंने गले के लिए छोड़ा है और आगे जो है 5 इंच तीरे के लिए छोड़ दिया है, जो आधा गले में चला जाएगा। उसके बाद आपने जो चेस्ट का निशान लगाया है उससे नीचे 5 इंच के फासले पर आपने अपनी जो भी आपकी कमर का हिसाब है उसके यहाँ से 5 इंच नीचे, आधा इंच ऊपर, ये मैंने गले का उसका कंधे का छोड़ के ना 5 इंच नीचे मैंने जो भी आपकी कमर का हिसाब है यहाँ पे कोई ऐड नहीं करना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सिलाई लगेगी। यहाँ पे मैंने लगा दिया निशान कमर का, मैंने इसका लगाया है 16। उसके बाद नीचे आ जाती है ये हिप की मेजरमेंट। मैंने इस कमीज़ की रखनी थी 20, जितना कि मैंने दामन काटा है, तो 20 का हाफ होता है 10। तो 10 पे मैं पहले हमने यहाँ पे 5 इंच का फासला दिया था, अब हम यहाँ से नीचे 8 इंच की लेंथ पर अपनी हिप का निशान लगा लेंगे, जो कि है 10। अगर आपकी 20 होती है तो आप 10 लगाएंगे, नहीं तो जो भी आपकी होती है आप उसका हाफ करके उतना निशान लगा देंगे। और अब जो हमने ये 3 निशान लगाए हैं, चेस्ट का, कमर का और हिप का, इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे और सिलाई लगाते वक्त यूँ दरमियान से कर्व बना देंगे, जिस तरीके से अभी मैंने पेन फेर के आपको बताया है। अब नीचे मैं ये चाक का निशान लगा रही हूँ चारों हिस्सों पे, ताकि चारों हिस्सों पे जब निशान लग जाएगा तो फिर आगे पीछे नहीं होगी कमीज़ और पता चल जाएगा ये जो जहाँ पे निशान लगा है यहीं से चाक शुरू होने हैं। अब एक हिस्सा मैं मतलब फ्रंट को या अलग कर रही हूँ। जो फ्रंट वाली कटिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि इसका कंधा थोड़ा सा अंदर की तरफ गहरा होता है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग होती है, जबकि पीछे वाले को हम नहीं करते और जो आगे वाला होता है साइड, उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा काटते हैं।